दोस्तों आदावर मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब। मेरे साथ हैं जेड के फैज़ान साहब। इनका परिचय मोहताज नहीं है, आते हैं हमारे ऊपर ख़ास तौर पे जो मुस्लिम पॉलिटिकल इशूज़ हैं उनके ऊपर बोलते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो इशूज़ आते हैं हम उसके ऊपर ही अपनी बात रखते हैं। सोशल वर्कर, पॉलिटिशियन हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। जेड के फैज़ान साहब आपका खैर मकदम है हिंद वॉइस में। अभी आपके इलाके में आजमगढ़ के आप वहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से हैं, तो अब पुरानी बात हो गई लेकिन वो तो चलेगी। अब तो बायोडाटा में लग गई है ना कि इलेक्शन लड़ेगा। तो वहाँ के पास में ही एक कहते हैं कि दंगा हुआ, मर्डर हुआ। पहले तो वहाँ के सरपंच दलित था और दलित का मर्डर हुआ और मारने वाले ठाकुर थे। और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं और पूरी यूपी की जो राजनीति है वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। और दूसरा ये कि वो दलित मारा गया और ठाकुर ने मारा, तो उसके ऊपर सन्नाटा सा लग रहा है। हालांकि हंगामा हुआ, जैसे कि अखबारों में कन्फर्म सोर्स आ रही है कि 2 लोग मारे भी गए वहाँ जो दंगा हुआ, जलाई भी गई, कुछ हंगामा हुआ है कि वो सरपंच था और कोई ज़मीन का या किसका झगड़ा था वो भी बड़ा वो है। लेकिन दलित को मारा गया और उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। जी। तो क्या है, आप तो उस इलाके के रहने वाले हैं, वहीं के हैं, वो आपका क्षेत्र भी रहा है। जो आपने फरमाया, ये जो क्षेत्र है ये मेरे चुनाव क्षेत्र में नहीं था और आज भी जो लोकसभा क्षेत्र है वो थोड़ा सा दूसरे तरीके से बना है। बहरहाल वो मेनगर तहसील है और मेनगर तहसील में एक थाना है तरवा थाने के का ये मामला है। वहाँ पर एक प्रधान था पप्पू राम करके, ये बस दलित था। जी दलित था। और असल में उस गांव में जो तरवा, जिस गांव में ये वाक़या हुआ है, बास गांव, उस गांव में चमारों की आबादी, यानी चमार पॉपुलेशन, जो चमार लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हरिजन में तो सब आते हैं बेसिकली। चमार कास्टिंग करेंगे, हाँ कास्टिंग करेंगे। जाता तो नहीं, जाता तो नहीं, वो पासी वगैरह वो अलग कम है, चमार उसमें ज़्यादा हैं और ठाकुर साहबान ज़्यादा हैं। बाकी जो दूसरे लोग हैं, पासी हैं और दूसरे जो आपने बताया उससे कम लोग हैं। मुस्लिम भी कुछ घर वहाँ पर 4, 8, 10 जो भी कह लीजिए, इस तरह से हैं, नहीं के बराबर, जैसा जहाँ तक मेरी जानकारी इत्तला है वहाँ के वाक़या है। अब वो कई थियरी हैं कि उसने कोई पैसे का लेन देन का मामला है, उसने ज़मीन में लिखी थी और उस पर पोखरा उसने बनाया था, हरिजन का जो भाई है, और उसमें बाबू साहबान जो हैं कुछ ज़मीन बेची थी और कैसे क्या था पैसे का। बाबू साहबान का मतलब क्या? ठाकुर साहबान। अच्छा, ठाकुर वहाँ पे बाबू साहब कहते हैं। जी। तो बेची थी उन्होंने और उसके बाद पैसा एक भाई को मिल गया और दूसरे को दो, मुझे दो, जो भी चक्कर रहा उसकी लंबी थियरी है। और कुछ लोग कहा कि साहब वो रास्ता निकालने की बात थी, वो प्रधान चाहता था कि अपनी ज़मीन सन्न ले जाऊँ और हरिजन जो है उसकी ज़मीन थोड़ा सी चकवक और कुछ बंजर निकालूँ। तो कई थियरी इस तरह की हैं। किसी ने बताया कि साहब वो बाबू साहबान ने ये कहा कि तुमने बहुत पैसा कमाया है और कमा रहे हो तो मुझे कुछ ला करके दो, ये भी एक थियरी है। तो अब थियरी एक्चुअल में कई एक चलने लगती है और एग्जैक्टली तो जब आदमी वहाँ जाके छानबीन करेगा, एनालिसिस करेगा तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको जा करके उसके घर से बुलाया और बुला करके उन्होंने ये कहा, उसमें मोटरसाइकिल से गए, उसको फिर लेकर के आए उसी पोखरे पर जिस पोखरे की बात हो रही है। लेकर आए के बुलाया? नहीं, हाँ। जा करके बुला, मतलब आया ना कि भाई चलो तो बात करनी है। अच्छा, किडनैप नहीं किया? बैठाया नहीं। अब किडनैपिंग तो जब होती, जब उसका तो मतलब ही खत्म हो गया, तो उसको ले गए वहाँ जाकर उन्होंने जो भी बात हुई उसको गोली मारी। उसमें कोई 5 कहता है, कोई 6 कहता है, वो सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह चक्कर है। इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको घर से बुला करके ले गए, जाके वहाँ गोली मारी और गोली मारने के बाद उसके घर आए और आकर के बताया कि हमने गोली मार दी है उसको, उसका कत्ल, ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ। उसका कत्ल हमने किया है और जाओ देखो वहाँ लाश पड़ी हुई है। जाहिर चीज़ है, उसके बाद लोग दौड़ के वहाँ गए, वहाँ उसकी लाश पड़ी हुई थी, उसको ले आए। तो हंगामा तो होना, रिएक्शन जो है अवामी वो बट नेचुरल था, तो रिएक्शन हुआ,
लोगों का वहाँ जो ये बड़ी बात बताई कि नहीं, दबंगी से एक दलित का मर्डर किया और जाके उसके घर जाके बताया। अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, अगर एक जुमले में बात खत्म करनी हो तो ये कहना ही पड़ेगा कि ठाकुर शाही जो है वो आजकल इतना हावी हो गई है कि हमारे पंडित साहबान भी बेचारे परेशान हैं, समझा आपने। एक एमएलए को बंद कर दिया अभी वो विजय मिश्रा भाग करके वहां गए और जब वहां से उनको अरेस्ट किया गया, वो मैं क्रिमिनल है काट है उनका क्या है मैं उसमें नहीं जाता, वो एक अलग बात लेकिन वो गए, उसकी बेटी ने कहा कि भाई इनकी गाड़ी भी वापसी में ना वहां से मध्य प्रदेश में सरेंडर किया था, वहां अरेस्ट हुए थे, जो भी कह लीजिए। उसने इल्जाम भी ये आरोप भी लगाया था कि मेरा एनकाउंटर कर रहा है। हाँ, उसने कहा, बेटी ने यहाँ कहा कि साहब ऐसा है कि उसकी भी गाड़ी भी पलट न दीजिएगा। तो आजकल तो वो बड़ा मामला चल रहा है। देखिए मैं बताऊं आपको अनीस साहब, आपको याद होगा आपके ही चैनल पर मैंने एक मरतबा ये तस्करा किया था। वहाँ अखंड प्रताप सिंह नाम का एक नोटोरियस फेलो है जी, वो उसी इलाके का, वो उसी थाने के अंतर्गत का है जहाँ ये कांड हुआ है, दलित को गोली मारी है। जी जी, उसका बांस गांव है तरवा थाने में, इनका जमुआ गांव है। तो मुझे बताया लोगों ने कि मैं तो टच में रहता हूँ ना, मैं इलेक्शन की बात पुरानी हो, लेकिन बट आई वेरी मच इन टच विद द पीपल ऑफ आजमगढ़ एंड जौनपुर। तो मुझे लोगों ने बताया कि वो जो बाबू साहबान हैं, वो जो है अभी तो अखंड प्रताप सिंह जेल में है। मैंने बताया था कि उसका केस मेरे ही पास था और वो खुली छूट उसको थी, समझा आपने। पुलिस के संरक्षण में वहाँ पर रह रहा था, उनको सब पता था। लेकिन वो वही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अभी जैसे जब यहाँ पर डीजीपी को तलब किया कि अरेस्ट कीजिए, वरना डीजीपी से कहा कि आकर के आप हमको बताइए, तब जाके 7 जनवरी की बात है अभी, तब जाकर इतना ज्यादा संरक्षण ठाकुरों को है वहाँ पर है। और पूरे प्रदेश में अगर देखें तो ठाकुर शाही चल रही है, समझा आपने। ये आपको नजर आ रहा होगा। खैर वो तो बिष्ट जी की, वो तो एक मान लीजिए कि एक छानबीन, वो तो मान लीजिए एक छानबीन की बात है। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, उसी थाने के में एक अमीर अली नाम का आदमी था, एक ही दिन पहले, समझा आपने, बीबीपुर जटमा करके गांव का नाम है, वहां का वो था, उसका मर्डर हो गया। अब ये सब जो जिस पे रिएक्शन नहीं होता, केसेस सामने आ नहीं पाते, उसके 2 दिन पहले, समझा आपने। नहीं तो केस सामने तो आने था, क्योंकि दलित वर्सेस था, वो मुस्लिम था, तो मुस्लिम का केस तो आने नहीं था ना। वो तो बात अच्छा सुनिए, उसके 2 दिन पहले, उसी बीच में 2 दिन के मामला आते सब हैं कि वहाँ पर देवगांव थाने के अंदर में वो वहाँ पर एक बाप और बेटे दोनों का कत्ल हो गया। और ये आजमगढ़ ज़िले का एक इलाका है। अब मैं इस इलाके से उस इलाके में जाता हूँ, अतरौलिया में लूटपाट का वाक़या है उसकी के 1 दिन पहले की बात है, खुला चल रहा है एकदम। और इस इलाके में अब आप इस इलाके में आ जाइए, यहाँ पर दीदारगंज है जो जौनपुर की तरफ से मिलता हुआ इलाका है जी। दीदारगंज में एक 24 साला वो एक बनवाल शायद था, वो उसका कत्ल हो गया। तो लॉ एंड ऑर्डर की कत्ल पे कत्ल हुआ जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन इतनी खराब है। मैं तो एक ज़िले की बात कर रहा हूँ कि उस एक ज़िले में देख लीजिए कि 3-4 दिन में कितने वाक़यात हो रहे हैं। और बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो अब तक, जब ये पूर्वांचल है, जब मैं यहाँ दिल्ली में बैठ करके जो रिपोर्ट्स मुझे मिल रही हैं और जो वहाँ लोकल पेपर्स में, तो पता नहीं कहाँ क्या वाक़या। मैंने कई दिन पहले देखा था कि आजमगढ़ में वाक़या पेश आया था, फूलपुर में वाक़या। जो इलाके हैं पूरा आजमगढ़ में अगर आप देखें, एक ज़िले की बात है, ये पूरे प्रदेश में हो रहा है, ये सूरत हाल है। ये जो योगी जी का एक नारा है, ठोक दो जी, वो ठोक दो कहाँ गया है? नहीं, वो तो ठोक दो इस तरीके से चल रहा है क्या? नहीं, बाबू साहब को क्यों ठोक देंगे? तो खुले आम ये सब चीजें चल रही हैं जी। और एक दलित की हत्या हो गई, उसके ऊपर कुछ अभी नहीं, अभी मुझे ऐसा है क्योंकि आपका इलाका नहीं, कार्रवाई उन्होंने किया है। उन्होंने थाने का घेराव किया, चौकी का कहना चाहिए, तो चौकी का घेराव किया, वहाँ पर भीड़ जमा हो गई और पुलिस जो है थोड़ा सा सहमी हुई थी। बाद में पीसी वगैरह आई और इतना मिलते ही पुलिस प्रशासन वगैरह वहाँ पहुँचा। ऐसा नहीं है, फिर वो जैसा होता है कि उन्होंने लाख रुपया इनाम कर दिया, ये कर दिया। वहाँ भीड़ ने जो है वो पुलिस चौकी में आग लगाई थी और गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी थी, उनको भी आग लगाई थी। तो ये तो हुआ है वहाँ पर। लेकिन जो मेन चीज़ है कि जो मुल्ज़िमीन हैं
जो मर्डरर है वो एस्कॉन्ड कर रहा है और इस वक्त तक बावजूद इसके कि वो फिजिकली प्रेजेंट रहा है। अरे भाई था क्या, जाके वहां इत्तला दी उसने। हाँ, समझा आपने। तो मैंने जैसे कहा कि वहां पर ये जो आप जिन का नाम ले रहे हैं, मैंने पता किया जी, जो मिसक्रेंट हैं, जो ठाकुर साहब नहीं, जो ये किस पार्टी के हैं? अखंड प्रताप सिंह जो हैं, जी, जिनके ये सब चिल्ले चपाड़े बताए जाते हैं, जी, उन्हीं के वो तो जेल में बंद है, वो जेल में बंद है, तो काम तो जेल से भी होता है। ये चुनाव लड़ा, में काम नहीं रोकता है। ये अखंड प्रताप सिंह चुनाव लड़ा था वहां से तरौलिया कॉन्स्टिट्यूंसी से, जहाँ पर वो जैसे मैंने लूट माट की बात अभी कही ना, वो इलाका है दूसरा जाकर के वहाँ बीएसपी से। लेकिन जब बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने उसको खैरबाद करके उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और योगी जी की छत्र छाया में आ गए। समझा आपने। उनकी बीवी भी बराक प्रमुख थी, आजकल नहीं है, तो वो सिलसिला अपना चल रहा है, वो उसमें थे। लेकिन आजकल योगी की छत्र छाया में उनका मामला चल रहा है। समझा आपने। उनके मामले में भी पुलिस क्या करती थी कि सुप्रीम कोर्ट में आके, अरे ये साल भर लगा दिया भाई पकड़ने में। जब डीजीपी को तलब किया है तब जाके उसको अरेस्ट किया। आके रिपोर्ट लगाती थी कि हमने यहाँ धावा बोला, वहाँ धावा बोला, पुलिस का जो पुलिस का काम है, हमने 1 लाख रुपए का इनाम किया। अगली तारीख पे आए कहे सामने 2 लाख का इनाम कर दिया है, फिर आए तो कहेंगे 3 लाख का कर दिया है, फिर आए तो वो 5 लाख तक कर दिया, तब भी नहीं गिरफ्तार। और रात को बताते थे कि 2 बजे धावा बोला, 2 बज के इतने मिनट पर, 3 बज के इतने मिनट पर धावा बोला। कागज तो पूरा कहना चाहिए कि जेल खाने से ही अपनी गुंडागर्दी चल रही है, जिस तरीके से दुबई की चल रही है। अब वो तो तहकीक का मामला है, लेकिन ये कि मुझे लोगों ने जो बताया कि ये जो बाबू साहबान हैं वो उसी की छत्र छाया वाले लोग हैं और वो पुलिस की छत्र छाया का, और जमीन का झगड़ा है, जमीन का झगड़ा था, कोई लेन देन का मामला था उस जमीन के ताल्लुक से, ये सब चीजें हैं वहां पर। और मरने वाला सरपंच दलित था पंजाब ने। हाँ। लेकिन जो सीनाजोरी है, इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो रही। सीनाजोरी ये है कि मारा, हाँ, और मार करके उसको बताया, ये सीनाजोरी है। इसी तरीके से आप कह रहे हैं कि मुस्लिम को मारा जिसके खैर खबर ही नहीं आई। जी 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 जी। तो नहीं, इस किस्म की दादागिरी वहां पे खुला खेल हो रहा है कि ठाकुरवाद पूरी तरीके से चल रहा है। जी जी कि जो ठाकुर है वो, आप ही से बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो आप बता रहे थे कि उनका भी कॉन्स्टिट्यूंसी, जिनका भी स्वर्गवास हो गया, हमारे अमर सिंह जी का, वो इलाका वही है। अच्छा, इलाका वो, इलेक्शन तो कभी लड़े नहीं वो? नहीं, वो इलेक्शन नहीं लड़े। हाँ, तो वो इलाका वही है। मतलब जैसे होता है ना कि ये एक इलाका है, वो एक इलाका है, तो इलाका एक तरह से वही है। हालांकि तो मरते मरते वो अमर सिंह जी अपनी जायदाद आरएसएस को दान। लेकिन ये जो मैंने अभी बताया वो तो खैर एक पॉलिटिकल मामला हुआ। ये जो मैंने क्रिमिनल की बात आप कर रहे थे, अखंड प्रताप सिंह, उसका तो वही थाना है, जब वहाँ गांव है, ये बास गांव का मामला है। वो जो लोग हैं उसके उसमें चल रहे हैं, पल रहे हैं, ऐसा लोग बता रहे थे मुझे। हाँ, तो सारा का सारा वो, जैसे कि पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई उसको, जैसा आप बता रहे, अभी जिसने मर्डर किया। अभी बात हुई आपके आने के 5 मिनट पहले, तब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बस वो पैसा उनको जाकर के दे दिया हरिजनों को, और दूसरी महाराज जो होती हैं, ये है वो है, जो भी अपना है किया, लेकिन ये कि उन्होंने ये नहीं किया है। समझा आपने। बस ये है मामला। जबकि पॉपुलेशन वहाँ दलितों की ज़्यादा है उस गांव में ठाकुरों की और दलितों की, दलितों की मतलब ज़्यादा, उसमें दलित की ज़्यादा है, और दलित में दूसरे लोग भी हैं, लेकिन बेसिकली चमार और आपके ये जो ठाकुर हैं उनकी ज़्यादा है। इन दलित में भी जो अलग अलग है ना, हाँ, अलग अलग कास्ट हैं, जिनको उस जाति विशेष के नाम से नहीं बुला सकते। अब आप, जिससे इसका ताल्लुक था, जो प्रधान मारा गया है। प्रधान बहुत शरीफ आदमी था, ऐसा लोगों ने बताया कि वो शरीफ था और बहुत ही कोऑपरेटिव था, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा था। और एक चीज़ और बता दूं आप, इसमें कुछ प्रधानी का भी एंगल है, जो लोगों ने बताया और जो चर्चा में भी बात है, लोगों से बात भी हुई। अच्छा, हो क्या रहा है, इसके पहले भी प्रधानी के मामलात को लेकर के आजमगढ़ में ही एक आध हत्याएं हुई हैं। समझा आपने, कि वो प्रधानी के लड़ने वाला था, उसकी हत्या हो गई, ये हुआ। यूपी में आम चीज है, किडनैपिंग और ये चीज आम चीज। चुनाव होने वाला है जी, तो चुनाव में अपने सामने का जो उम्मीदवार है, वो सिटिंग है या होने वाला है, उसको साफ करने का काम भी चल रहा है। समझा आपने, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो वहाँ पर एक तरह से चल रहा सी गई है। समझा, ये सूरत हाल है यूपी के अंदर। नहीं, जबकि योगी जी कहते हैं कि सब चीज़ कंट्रोल में है और कई और चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ठाकुरवाद वहाँ पर जो यूपी में है वो पूरी तरीके से हावी हो, यूपी में खासतौर पर उधर ठाकुरवाद का सिलसिला, हाँ, यूपी में खास तौर पे हावी हो गया है। और इस तरीके से, जैसा कि
जेड के फैजन साहब ने बताया कि तकरीबन रोज ही एक मर्डर अरे हो भाई रहा अनिल है। साहब, एक जुमले में बात खत्म करूं, जब पंडित पनाह मांग रहा है, समझा आपने, तो ठाकुर और वो ये क्या कहते हैं, दलित और मुसलमान का हाँ, वो एमएलए ये कह के गए कि हमें गोली मार दिया, एनकाउंटर हो ये है जाएगा मामला। और चलिए दुबे को मारा इन्होंने, बड़ा उसके वो बचाया। और इसके पहले भी जब वो एमएलए गए हैं तो उनकी लड़की ने बयान दिया कि भाई इनकी कार ना पलट देना। वो विजय मिश्रा जो प्रताप वहाँ के भदोही के इनकी कार ना पलट देना, मतलब ज्ञानपुर भदोही, मतलब कि इनका तो ये सब पूर्वी यूपी में वो हो रहा है। उसकी बीवी एमएलसी है जी। तो वो अपना घर से खिसक गई कि भैया पता नहीं कब हमें उठा लेकर एनकाउंटर कर दे। यानी पूरा इलाका पूर्वांचल तो मोदी जी का, वो सॉरी माफ कीजिएगा, योगी जी का एकदम लॉसलेसनेस। हाँ, योगी जी का है। योगी जी के अलावा किसी की पहले भी नहीं चलती थी, उनकी वो सेनाएं थी, सारी चीज़ थी। तो ये हो रहा साहब यूपी की जिसकी बात हो रही है, जहाँ राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, राम जो है राम राज की बात हो रही है। राम राज तो ऐसा था कि रामचंद्र जी ने एक धोबी की बात मान के, मतलब समाज के बहुत छोटे तबके के लोगों की बात मान के, वो छत्री थे राम, और उन्होंने अपनी पत्नी को इससे कह दिया था कि भाई ये जनता सर्वोपरि है, आप नहीं हो, आप राम का नाम लेके अपने जराइम सब जो है छुपाए जा रहे हैं, हाँ, जैसे खासा जा रहे हैं। तो देखने की बात है कि यूपी में क्राइम कम किसी तरीके से नहीं हो रहा है, डिफरेंट लेवल पे चल रहा है। ये पूर्वी यूपी की बात इसलिए हम लोग कर रहे थे कि हमारे योगी जी वहीं के हैं, वहाँ ध्यान नहीं है तो और जगह क्या इसकी हालत होगी। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।